आइए आज का पहला अवार्ड देते हैं उस शख्सियत के नाम जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन वो एक शनाख्त बन गया लॉस एंजलिस के उन लोगों की जो यहाँ पर मौजूद है और उसने जो उर्दू के लिए काम किया। आप यकीन कीजिए कि हम अगर चाहें किसी अवार्ड से या किसी अखबारी ख़बर से या किसी फिल्म से या किसी किताब के प्रोड्यूस करने से या किसी मूवी के बनाने से हम नहीं कर सकते, इसलिए कि जो कमिटमेंट होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसका बदल कोई नहीं होता। निशान हैदर के जो एजाज़ है उसकी कीमत 50 रुपये की चांदी होती है, लेकिन उसके लिए लोग अपनी जानें लड़ा देते हैं। तो मालूम ये होगा कि 50 रुपये की चांदी की अहमियत नहीं है, बल्कि उस तमगे की होती है। आसिफ सैयद ने जो काम किया उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए जो यहाँ पर आज मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम कैसर मदद साहब से कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आप लोग भरपूर तालियों में उस मरहूम आदमी को खराज अकीदत पेश करेंगे जनाब सैयद आसिफ के लिए। सबरीना और सामिया, एक साहब थे, वो बाहिर नफ्सियात के पास गए और कहा कि देखिए जी, मैं जब रात को बिस्तर पर सोता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई है, और जब मैं उठ के नीचे बिस्तर के नीचे जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बिस्तर के ऊपर कोई चीज़। माहिर नफ्सियात ने कहा तुम्हारी बहुत ख़राब हालत है और ये तो तुम्हें पागल कर देगी, और बेटे इस पर पैसे बहुत खर्च होंगे, 3 साल इलाज चलेगा, कम से कम तुम्हें $3 लाख का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि यार मैं पागल हो जाऊँगा। बहरहाल उसने लोगों से मशवरे करने शुरू कर दिए। फिर वो डॉक्टर के उस क्लिनिक में नहीं आया। इत्तेफाक की बात 3-4 महीने के बाद उस डॉक्टर को अपना पेशेंट नज़र आ गया एक तकरीब में। वो भाग के उसके पास गए, कल 3 लाख के सामी यार से भाग। वो कह रहे भाई तुम्हें मैंने बुलाया था, तुम्हारी इतनी ख़तरनाक बीमारी है, तुम आए नहीं इलाज कराने के लिए, अजीब आदमी हो। कह नहीं सर, वो बात ये मेरे बड़े ही ने मेरा इलाज $50 में कर दिया था। वो एकदम घबराया, कह बड़े ही ने और $50 में, वो कैसे? कल वो मेरे घर आया और उसने मेरे तख्त के पाए काट दिए थे। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, पहला अवार्ड, आपको मालूम है कि आरिफ मंसूरी साहब ने अपने वालिद का नाम ज़फ़र अली मंसूरी साहब के लिए मुख्तस किया है। ये $2000 पर मुश्तमिल है और इसके लिए नामज़द हुए हैं वर्जीनिया से आए हुए, वाशिंगटन में जो उर्दू अदब अंजुमन है उसके बानी जनाब अबुल हसन नगमी साहब। अबुल हसन नगमी साहब क्या करते हैं, कौन है, कैसे हैं, क्यों करें, इसकी तफसील के लिए बजाय इसके कि मैं आपसे कुछ बयान करूं, मैं चाहता हूं कि ख़ुद आरिफ मंसूरी यहाँ पर आएँ और उनके बारे में उनका तारुफ कराएं। आपकी बहुत सी तालियों में आरिफ मंसूरी साहब। जनाब अबुल हसन नकवी साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत है, चंद लम्हों में इनका तारुफ कराना नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊं कि ये एक शायर भी हैं, नसर निगार भी, ये कालम नवीस हैं और ड्रामा निगार भी, ये सहाफ़ी भी हैं और मुतरजम भी। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 1950s में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया, जहाँ पर कि ये स्क्रिप्ट राइटर और उसके अलावा स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर काम करते रहे। इन्होंने बहुत सारे फ़ीचर लिखे, बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे, बहुत सारे प्रोग्रामों में काम किया। एक प्रोग्राम इनका जो बच्चों के लिए था वो इनकी पहचान बन गया, जिसमें ये भाईजान नगमी के नाम से पूरे पाकिस्तान में जाने पहचाने जाते थे। इसके अलावा ये 1972 में ये फिर अमेरिका तशरीफ़ ले आए वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने के लिए, और जब से यहीं पे मुक़ीम हैं, इनकी उर्दू के सिलसिले में खिदमात गिरा कदर और बेपाया हैं। इनकी 2 तसानीफ़, ये लाहौर है और 32 साल अमेरिका में नहायत मशहूर हैं। इनकी किताबों के बारे में अनवर मकसूद कहते हैं, इनका सबसे पहला जो फ़ीचर जो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर लिखा उसका नाम था देखता चला गया। अनवर मकसूद कहते हैं कि ये मेरी पहली किताब थी जिसे मैं पढ़ता चला गया। इसके अलावा इन्होंने 22 किताबों के इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमे भी किए हैं। ये वाशिंगटन में अंजुमन अदब उर्दू के बानी भी हैं। इनके तारुफ के सिलसिले में मैं आई कैन टेल यू अ लॉट मोर, मगर मैं इनके जो साहबजादे नूर नगमी साहब जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। बेहद नहायत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उन्होंने हाल ही में वर्जीनिया में लाहौर नाम का एक शहर ख़रीद के एक तारीख़ी काम किया। जी हाँ, लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का ही शहर नहीं, बल्कि लाहौर वर्जीनिया का भी एक शहर है, रियासत अमेरिका की सियासत वर्जीनिया का भी एक शहर है, जिसके मालिक नूर साहब हैं। पाकिस्तान से चंद हफ्ते के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मैं चाहूँगा कि मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और मेरे साथ मिल के अबुल हसन नगमी साहब को हमारे वालिद साहब के नाम पर जो अवार्ड जारी किया गया है, ज़फ़र अली मंसूरी अवार्ड, पेश करें। तशरीफ़ लाएँ।
इनाम व एज़ाज़ वसूल करने के मौके पर शुक्रिया अदा करने के लिए जो जवाबी तकरीरें की जाती हैं उसमें भरपूर मुबालगे के साथ आजिज़ी और इनकिसार का इजहार होता है। ऐसे मौके पर मुझे हमेशा न्यूयॉर्क का एक अमेरिकी दोस्त याद आ जाया करता है जो कहा करता था, देखो बहुत ज़्यादा आजिज़ी का इजहार न किया करो क्योंकि तुम इतने अजीम नहीं। तो मालूम ये हुआ कि आजिज़ी उसी शख्स पर ज़ेब देती है जो हकीकी मानों में कुछ हो। मैं क्या और मेरी हैसियत क्या कि मैं आजिज़ी का इजहार करूं। हाँ, मगर मैं शुक्रिया इस बात का अदा करता हूं कि अमेरिका में जो उर्दू का कसर आलीशान तामीर हो रहा है तो सोसाइटी ऑफ उर्दू राइटर्स ने बड़े बड़े मेवारों के साथ मुझ जैसे मज़दूर को भी याद रखा है। मुझे इस वक्त डेल कार्नेगी की एक बात याद आ गई। उनके वालिद साहब मवेशियों के सालाना मेले में हर साल इनामी मुकाबले में अव्वल आया करते थे। जब वो मवेशियों की नुमाइश में शिरकत करते थे तो अपनी जैकेट पर सोने के बेशुमार तमगे सजाया करते थे और फ़ख्र के साथ अकड़ कर खड़े होते थे तो उनका सीना मामूल से 6 इंच आगे को निकला होता था। उस वक्त डेल कार्नेगी सोचा करते थे कि जिन मवेशियों को ये बड़े फ़ख्र के साथ नुमाइश में लाए हैं वो तो बेचारे इनामात की इस तकरीब और इस जश्न से बिल्कुल